मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को और यह भाले भी है। जब रावण सीधा बन करके आ गया तो सोने की लंका दे दी।
और जब वही रावण टेढ़ा हो गया तो उसके लिए त्रिशूल भी तो उठा लिया। ये कोहली भी है और यह पहली भी है। तो आज जैसे ही महादेव अगस्त्य जी के आश्रम में पधारे, अगस्त्य जी महाराज ने बड़े मंगलमयता के साथ महादेव को कथा सुनाई और आसन लगा करके महादेव कथा सुनने भी लग गए। साथ में भगवती सती जी भी थी, पर सती जी ने कथा नहीं सुनी महाराज। बैठे तो दोनों ही पंडाल में, पर कथा केवल शिव जी ने सुनी है, सती जी ने कथा नहीं सुनी। हालांकि ऐसा होता है, बहुत सारे लोग पंडाल में बैठते हैं, लोग पंडाल में बैठते हैं, लोग कथा में बैठते हैं, पर बात तो तब बनेगी जब कथा लोगों में बैठना शुरू हो जाएगी। असर तो तब से होता है महाराज, पर होता है लोग कथा में बैठते हैं, कथा लोगों में नहीं बैठ पाते, क्योंकि बहुत सारे लोग पंडाल में बैठ करके बेकार की बातों को सोचने लग जाते हैं। यहाँ पर सती जी से भी यही गलती हुई है। सती जी ने कथा की तरफ ध्यान कम दिया, कथा वाचक की तरफ ध्यान ज्यादा दिया। ऐसा ही होता है, कुछ लोग कथा में बैठते हैं और बैठने के बाद कथा की तरफ कम, कथावाचक की तरफ ध्यान ज्यादा देते हैं। बोलिए कौन सी कक्षा में पढ़े हो, इनकी उम्र क्या होगी, इनकी जाति क्या होगी, इनके माता पिता कौन होंगे, इनके कितने भाई बहन होंगे, ये कौन सी वाली पाठशाला में पढ़े होंगे। तो कुछ लोग बैठने के बाद भी इन बातों को सोचने लग जाते हैं, और जब बैठे बैठे इन बातों को सोचोगे तब तो कथा प्रवाह है हमारा, कथा छूट जाएगी। देखो वक्ता की कोई विशेषता नहीं होती, जो विशेषता होती है वो कथा की होती है, वो कथा की महानता है। वैसे भी देखा जाए तो वक्ता से भी ज्यादा श्रोता की महिमा होती है हमारा। अब आप कहोगे श्रोता की महिमा है तो हमको तो नीचे चटाई पे बिठा दिया, खुद व्याज गद्दी पे बैठ गए और कहते हो कि श्रोता की महिमा है, तो उसके पीछे भी कारण है। वक्ता को ऊपर इसीलिए बिठाया जाता है, सुनाने वाले को ऊपर इसीलिए बिठाया जाता है कि ऊपर बैठने के बाद कथा ही करे, कोई दूसरी हरकत ना करे, क्योंकि ऊपर बैठा है ना और सबका ध्यान उसकी तरफ जाता है, तो कथा ही करे, कोई दूसरी हरकत ना करे। बाकी कोई विशेषता नहीं होती महाराज, जैसे बाकी सब लोग होते हैं वैसे वक्ता होते हैं, जो विशेषता होती है वो कथा की होती है। यहाँ पर भगवती ने कथा की तरफ ध्यान कम दिया, कथावाचक की तरफ ध्यान ज्यादा दिया, कथा छूट गई। शिव जी ने तो बड़ी मस्ती के साथ सुना है महाराज, और सुनने के बाद कुछ दिनों तक वहां पर रुक करके फिर महादेव सोचते हैं अब कैलाश लौट जाना चाहिए। और जैसे ही वो लौटने के लिए तैयार हुए तो चलते चलते मन में विचार आया, राम कथा तो सुन ली, अब राम दर्शन भी होना चाहिए। ये कथा की तो यही तो उपलब्धि है महाराज कि कथा सुनते सुनते राम दर्शन की छटपटाहट आंखों में जाग जाती है। यदि उसको सुनने के बाद उससे मिलने की ललक ना जागे तो समझना अभी भी सुनने में कुछ कमी रह गई है। तभी तो भागवत के पृथु महाराज जी ने 10,000 कान मांगे कि 10,000 कानों की शक्ति इन 2 कानों में दो, ताकि सुनता रहो, दर्शन की प्यास बढ़ती रहे, ललक बढ़ती रहे। सुनने के बाद तड़प जाग जाती है महाराज, और ये कथा की विशेषता है। सुनने के बाद भगवान का साक्षात्कार होता है, और उसका क्रम है, पहले श्रवण करो, फिर मनन करो, फिर निध्यासन करो, फिर भगवान का साक्षात्कार आपको जरूर होगा। ये नियम होता है कि जब आप पंडाल में बैठो ना, एकाग्र भाव के साथ कथा सुनो, मन लगा करके श्रवण करो, आसन वासन लगा करके सुनो। कथा सुनने का भी नियम होता है हमारा, ऐसा नियम है कि सुखासन लगा करके कथा सुननी चाहिए। पर बड़ी दिक्कत यह है, शुरू में तो लोग आसन वासन लगा करके सुनते हैं, पर ज्यादा तकलीफ होने लग जाए ना पावों में, तो फिर पावों को व्याज गद्दी की तरफ फैलाना शुरू कर देते हैं और कहते व्याज जी आप कथा भी सुनाओ और हमारे चरणन का दर्शन भी करो। लेकिन बाद में कुछ और गड़बड़ हो जाती है, फिर बैठे बैठे और ज्यादा तकलीफ होने लग जाती है, तो लोग एक और ही आसन निकाल लेते हैं, फिर तो ऐसे घुटनों को छाती के पास पकड़ करके बैठ जाते हैं। देखो अगल बगल में कोई बैठा हो, ऐसे घुटनों को छाती के पास पकड़ करके बैठता है। इस आसन का भी एक नाम है महाराज, पता है क्या नाम है? इस आसन का नाम है दरिद्रासन। क्या नाम है? ये जैसे घुटनों को पकड़ के बैठते हो ना छाती के पास, इसका नाम है, बिल्कुल बाबा, इसका नाम है दरिद्रासन। तो कहते इस आसन में बैठ करके अगर इंद्र भी कथा सुने ना तो गारंटी के साथ वो भी दरिद्र बन जाए महाराज। तो आपका और हमारा क्या, इसलिए बड़ी आसन वासन लगा करके सुनना चाहिए, मस्ती के साथ सुनना चाहिए। तो एक तो पहले श्रवण करो, श्रवण करने के बाद घर जाकर के मनन करो
कि जो हमने आज कथा में सुना उसमें से ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जिसको मैं अपने जीवन में उतार सकता हूँ। मैं मानस की कौन से प्रसंग से मेरे जीवन का मेल बनता है? क्या मैं मानस की शबरी हूँ? क्या मैं मानस का केवट हूँ? क्या मैं मानस का सुतीक्ष्ण हूँ? थोड़ा गौर करना चाहिए, मनन करना चाहिए। घर जाने के बाद कथा सुन करके जब लौटो कम से कम 5 मिनट तक खुद के साथ मीटिंग करनी चाहिए कि कथा की ऐसी कौन सी बातें रही कि जिसको यदि मैं जीवन में लाऊंगा तो मेरे जीवन में चमत्कार होगा। तो मनन करना चाहिए। तो पहले कर लिया हमने श्रवण, फिर कर लिया मनन, और फिर करना है निधिध्यासन, यानी उन बातों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करनी है। इतना यदि आपने सावधानी के साथ कर लिया तो चौथा सूत्र है साक्षात्कार। पहले श्रवण करो, फिर मनन करो, फिर निधिध्यासन करो, तो भगवान का साक्षात्कार जरूर हो जाएगा। हम लोग क्या करते हैं? श्रवण करते हैं शास्त्र का, मनन करते हैं विषयों का, निधिध्यासन करते हैं रुपयों का, और फिर साक्षात्कार होता है हमको दुख का। फिर कैसे बात बनेगी? साक्षात्कार होता है कथा सुनने से भगवान को पाने की ललक मन में जागती है, वो तड़प जागती है। पर सुनो तो सही, बिना सुने थोड़ी ना बात बनेगी। शिव जी ने सुनी, भवानी ने देखी। कुछ लोग कथा सुनने के लिए जाते हैं, कुछ लोग कथा देखने के लिए जाते हैं। जो सुनने के लिए गए वो कथा के बाद बता सकते हैं आज कथा में कौन सा भजन दिया गया, आज कौन से प्रसंग पे चर्चा की, वो ये बताएंगे। पर जो कथा देखने के लिए गए थे वो तो यही बताएंगे, पंडाल में परदेश रंग के लगे थे, भंडारे में चावल ऐसा पका था, इस रंग के कपड़े आज इन्होंने पहने थे, क्योंकि वो कथा को देखने को गए थे। एक कथा को देखने के लिए जाता है, एक सुनने के लिए जाता है। शिव ने सुनी है, सुनी महेश परम सुखमानी, भवानी ने देखी है। और इसीलिए जैसे ही महादेव जाने लगे, चलते हुए महादेव के मन में उत्सुकता जागी, राम दर्शन होना चाहिए। घटना कुछ ऐसी घटी महाराज, महादेव आकाश मार्ग से जा रहे हैं और भगवान राम उसी समय दंडकारण्य की भूमि में अपनी माता पिता की आज्ञा को मान करके महाराज भूमि पर विचरण कर रहे हैं। महादेव के मन में उत्सुकता थी और नीचे से भगवान राम जा रहे हैं। महादेव ने जैसे ही भगवान राम को देखा गदगद हो गए महाराज। अब भी अपनी कथा सुनी राम की और राम दर्शन भी हो गया, आह्लादित हो गए महाराज, गदगद हो गए। पर प्रश्न यह था, दर्शन तो हो गया पर प्रणाम भी करना चाहिए ना, तो क्या पास में जाकर के प्रणाम करूं या दूर खड़े खड़े वंदन करूं? क्योंकि पास में जाकर के यदि प्रणाम करूंगा तो भगवान की लीला में बाधा पड़ जाएगी, लोग जान जाएंगे कि जो प्रकट हुए हैं वो साक्षात परब्रह्म परमात्मा है, तो ऐसे तो भगवान की लीला में बाधा पड़ जाएगा। तो क्या करूं, प्रणाम करूं या खड़े खड़े यही वंदन कर दूं? तो उसी समय महादेव सोच ही रहे थे, ऐसे में रावण आया, उसने छल करके भगवती सीता जी का अपहरण किया। और जैसे ही सीता जी का अपहरण हुआ, सीता जी के वियोग में राम रोने लग गए और रोते हुए राम को देख करके महादेव गदगद भाव से बोल पड़े, जय जय सच्चिदानंद, जय जय सच्चिदानंद, जय जय सच्चिदानंद। महादेव गदगद हो गए। कैसी लीला है, उनकी आराध्य राम रो रहे हैं और शिव जी गदगद भाव से आह्लादित होकर के खुशी से नाचते हुए जय जय सच्चिदानंद कह करके प्रणाम कर रहे। तो जैसे बगल में खड़ी सती जी ने देखा, आश्चर्य हुआ। सती जी को बड़ा अचरज लगा ये सब देख करके। सती जी को शिव जी के आचरण पर बड़ा अचरज हुआ। सती जी निर्णय न लगा पाई तो उन्होंने महादेव से पूछा, कहा ना आप तो जगत के पिता हैं, जगत के नाथ हैं, और जगत के पति होने के बाद भी एक साधारण से राजकुमार को आप प्रणाम करो, वो भी सच्चिदानंद कह करके। ये बात मेरी कुछ समझ में नहीं आई। शिव जी ने बताया, भवानी ये साधारण नहीं है, ये परब्रह्म परमात्मा है, मेरे इष्ट है, मेरे आराध्य है, मैंने वंदन किया है भवानी, तुम भी वंदन करो। सती जी कहते, महाराज जो रुदन करते हुए जा रहा है उसको वंदन करने से क्या लाभ? जहां तक मैं जानती हूँ ये अयोध्या के अवधेश महाराज के बेटा है और इनका नाम राम, इनका नाम लक्ष्मण है, आप इनको सच्चिदानंद कह करके प्रणाम करो। ये बात मेरे कुछ दिमाग में नहीं बैठी, आप विस्तार से बताओ। शिव जी ने कहा, देवी ये जो भी रो रहे हैं, लीला कर रहे हैं, वृक्षों से लिपट करके पूछ रहे हैं, ये सब नाटक है, वास्तविकता में सच्चिदानंद है। नाटक में जो कुछ भी दिखाया जाता है वो सब झूठा होता है ना। नाटक में जो उसकी पत्नी दिखाई देती है वो उसकी अपनी पत्नी नहीं होती। नाटक में उठना, गिरना, चोट लगना, मरना
सब झूठा होता है, सत्य केवल उसका शीर्षक होता है। उसी तरह से भगवान रो रहे हैं, वृक्षों से पूछ रहे हैं, देवी ये सब नाटक है, सत्य तो यही है, राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, ये सच्चिदानंद है, ये पर ब्रह्म है, मैंने वंदन किया है, तुम भी वंदन करो। पर महाराज सती जी मानने को तैयार नहीं थी। शिव जी ने खूब समझाया। सती जी कहती है, महाराज यदि ये पर ब्रह्म है तो क्या भगवान को नहीं पता उनकी पत्नी को कौन लेके गया? ये वृक्षों से पूछ रहे हैं, ये चट्टानों से पूछ रहे हैं, ये कैसे भगवान है? मैं विश्वास नहीं करती। शिव जी ने सोचा कि सती ऐसी नहीं मानेगी। शिव जी ने कहा, देवी यदि आपको मेरे वचनों पर विश्वास नहीं है तो आप जाओ और जाकर के राम जी की परीक्षा लेकर के आओ, पर स्मरण रहे परीक्षा में विवेक का ध्यान रखना। पर विवेक आएगा कहाँ से महाराज? एक तो गुरु के वचनों पर विश्वास नहीं है, धर्म ग्रंथों के प्रति श्रद्धा नहीं है, विवेक आएगा कहाँ से? शिव जी ने ये दो बातें पहले ही बोल दी। शिव जी ने कहा, देवी एक तो परीक्षा लेते समय विवेक का ध्यान रखना और दूसरा आराम से परीक्षा लेना, क्योंकि हो सकता है जब सती फेल हो जाए राम जी की परीक्षा लेने में तब वो बोल सकती है कि महाराज मैं तो जान चुकी थी पर थोड़ी जल्दी जल्दी में गड़बड़ी हो गई, आप थे नहीं यहाँ पे तो जल्दी जल्दी में गलती हो गई, हालांकि मेरी उसमें कोई दोष नहीं है, तो शायद सती ऐसा बोल सकती है। इसलिए शिव जी ने पहले कह दिया, देवी एक तो विवेक के साथ परीक्षा लेना और दूसरा आराम से परीक्षा लेना, क्योंकि जो हमारा घर है कैलाश, उस घर में केवल दो ही लोग रहते हैं और दोनों के दोनों बाहर है, घर पे ताला लगाया हुआ है और घर में कोई ऐसी चीज भी नहीं है जिसको चुराने की कोई चिंता हो, तो इसलिए कोई जल्दी नहीं है, आराम से परीक्षा लो। महाराज महादेव जानते थे यदि मैं सती को नहीं भेजूंगा तो ये कोई ना कोई बहाना बना करके चली जाएंगी, कहेगी महाराज अब भी पानी पी के आती हूँ और जाकर के परीक्षा लेकर के आ जाएगी, ये कोई ना कोई बहाना बना करके जाएंगे। इसीलिए महादेव ने पहले ही बोल दिया, जाओ पर विवेक का ध्यान रखो। सती जी महाराज यहाँ पर शिव जी की आज्ञा लेकर के चली। बहुत विचार से परीक्षा लूं तो पुनि पुनि हृदय विचार करी करी धरी सीता कर रूप। बहुत विचार किया और विचार करने के बाद श्री सती जी ने सीता जी का रूप बनाया। अब सीता जी का भेष तो बिल्कुल सही बना दिया हमारा, पर एक गलती हो गई, सती जी को चलना नहीं आया। सीता जी का नियम था आगे राम जी, पीछे लक्ष्मण जी, बीच में सीता जी, पर आज सती जी सीता जी का भेष बना करके राम जी के भी आगे आगे चलने लगी महाराज। और वैसे भी जिसको खुद को ही प्रतिपादित करना है, खुद को ही दर्शनीय बनाना है, ऐसे लोग भगवान को पीछे छोड़ देते, भगवान को केवल माध्यम बनाते ताकि मेरा नाम बन जाए, पर ऐसे लोग कभी सफल नहीं हो पाता। सती जी ने आज भगवान राम को भी पीछे छोड़ दिया। गोस्वामी जी कहते हैं कि जैसे सती जी सीता जी के वेश में आगे आगे जाने लगी तो लक्ष्मण जी भी पहचान गए महाराज, राम के सेवक ने भी जान लिया कि ये जगदम्बा है, ये सती है। और लक्ष्मण जी की दृष्टि में ये बहुत बड़ा आश्चर्य है महाराज कि सती सीता जी के भेष में जाए, क्योंकि सीता जी कौन है? भगती। लक्ष्मण जी की दृष्टि में ये बहुत बड़ा आश्चर्य है कि जगत जननी भी भक्ति के नाम पर दिखावा करे, आडंबर करे। महाराज ये बहुत बड़ा आश्चर्य है लक्ष्मण जी महाराज जी की दृष्टि। अब देखो साधारण जीव यदि भक्ति के नाम पर पाखंड करे तब तो माफ भी है, क्योंकि वो लोग भक्ति की व्याख्या नहीं जानते। तो ऐसे भी यदि साधारण जीव भक्ति के नाम पर दंभ करे तब तो माफ भी है, लेकिन जिन्होंने नाम कमाया, जिन्होंने प्रतिष्ठा कमाई, ऐसे बड़े बड़े संत महाराज, ऐसे बड़े बड़े महामंडलेश्वर, यदि वह भी भक्ति के नाम पर दंभ करे तो ये तो आश्चर्य ही है ना। लक्ष्मण जी महाराज जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि जगत जननी होने के बाद भी भक्ति के नाम पर, क्योंकि सीता भक्ति है पर दंभ करे, लक्ष्मण जी के पहचान गए महाराज। और जैसे सती जी राम जी के आगे आगे जाने लगे, राम जी ने देखा जगत जननी है महाराज परीक्षा लेने को आई है, तो उसी समय राम जी ने जान करके श्री भगवती सती जी को प्रणाम कर दिया। अब जैसे राम जी ने प्रणाम किया, सती जी को उसी समय समझ लेना चाहिए था कि ये मुझको जान चुके हैं, और सती जी को लगा ये रोज सीता जी को प्रणाम करते हो गए, इसीलिए मुझको कर रहे हैं। अब उनको ऐसा लगा। अब सती जी ने वो फिर भी नहीं समझ पाई। अब राम जी ने सती जी को प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद सोचने लगे कि मैं इनको क्या कह करके संबोधित करूं, माता कहूं या पत्नी कहूं,
क्योंकि दोनों कहना उचित नहीं है। पत्नी कहो तो वो भी ठीक नहीं, जगत की माता को अपनी पत्नी बोलना धर्म के विरोध में है, और माता कहो तो वो भी ठीक नहीं है क्योंकि पत्नी के भेष में है। तो न माँ कह सकता हूँ न पत्नी कह सकता हूँ, तो क्या बोलूं। तो राघवेंद्र सरकार ने तीसरा रास्ता निकाला, न माँ कहा न पत्नी कहा, दोनों हाथ जोड़ करके पूछने लगे मेरे पिता शंकर जी कहाँ है। और जैसे शंकर जी के बारे में पूछा सोही सती सकपका गई महाराज। अब जो ही सकपका गई, जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते से दौड़ पड़ी। राम जी ने सोचा ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई है, भगवती थोड़ी चिंता में है, मुझे कुछ करना चाहिए। यदि ये मेरे स्वरूप को जान गई तो मेरा भेद खुल जाएगा। तो इसीलिए राम जी ने ऐसी लीला करी, जिस मार्ग से सती जी जा रही थी उसी मार्ग पर ऐसे योग माया का निर्माण किया कि सीताराम जी स्फटिक शिला पर बैठे थे और सारी देवता उनकी सेवा कर रहे थे। तो राम जी ने सोचा यदि सती जी सीता जी को मेरे साथ में देखेगी तो कम से कम इनको ये लगेगा कि सीता जी के साथ में थी, इसीलिए इन्होंने मुझको पहचान लिया। हालांकि ये कोई ब्रह्म नहीं है, तो इस भ्रम को बनाए रखा हमारा। अब सती जी ने जब ये घटना देखी तब तो और भी ज्यादा सकपका गई, दौड़ दौड़ करके महादेव के पास पहुंची। अब जैसे महादेव के निकट आई, महादेव ने देखा और देखते ही प्रश्न पूछा भवानी परीक्षा कैसे ली तुमने। अब जैसे पूछा परीक्षा कैसे ली, उसी समय बोल देना चाहिए था। गलती तो हो चुकी थी, मान लेना चाहिए था महाराज, क्योंकि एक बार गलती करे तो ठीक है ना, पर उसी गलती को दोबारा दोहराना ये तो गलत बात है। अब भगवती से एक गलती हो गई तो मान लेना चाहिए था कि हाँ महाराज गलती हो गई, आप ठीक बोल रहे थे, मुझसे अपराध हो गया, तो शिव जी माफ भी कर देते, क्योंकि वो बोले भी है वो वाले भी है। पर सती जी ने एक और गलती कर दी, झूठ बोल दिया। बोले महाराज परीक्षा कैसी परीक्षा, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। अरे महाराज आप प्रणाम करो मैं परीक्षा लूं, ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। जबकि परीक्षा तो तभी से शुरू हो गई थी जब से सीता का भेष बनाया था, परीक्षा तब से शुरू हो गई थी। पर सती जी ने झूठ बोला, महाराज मैंने भी प्रणाम किया है, बस आपने दूर जाके प्रणाम किया, मैंने नजदीक जाके प्रणाम किया, परीक्षा नहीं ली मैंने। तो जैसे सती जी ने बोला ना कि मैंने केवल प्रणाम किया, तो सुन करके महादेव आश्चर्य में पड़ गए, महादेव इस सोच में पड़ गए। बोले अच्छा सती ने प्रणाम किया, तो जरा देखो तो सही प्रणाम करती हुई सती दिखती कैसी है, झुकी हुई सती दिखती कैसी है, क्योंकि आज तक महादेव ने झुकी हुई सती देखी नहीं है। दक्ष की बेटी है ना महाराज, थोड़ा अभिमान प्रवेश कर गया है, तो महादेव ने सोचा अच्छा भवानी को भी प्रणाम करना आता है क्या, सती को भी झुकना आता है क्या, तो जरा देखो तो सही प्रणाम करते हुए भवानी दिखती कैसी है। और यही देखने के लिए जैसे शिव जी ने आंखों को बंद किया, पूरी घटना आंखों के सामने आई। सारा दृश्य महादेव ने देखा कि इन्होंने सीता का भेष बनाया, राम जी की परीक्षा ली, ऐसा किया, न विवेक का ध्यान रखा न किसी चीज का, सीता जी का भेष बनाया और इन्होंने मेरी माँ का भेष बनाया है। अब जिसने मेरी माँ का भेष बनाया उसको पत्नी के रूप में मैं स्वीकार करूं, ये तो गलत हो जाएगा, ये तो धर्म के विमुख हो जाएगा। तो इसीलिए महादेव ने संकल्प किया यही तन सती भेटी अब नाही, अब सती के इस शरीर के साथ मेरा पति पत्नी रूप में कोई संबंध नहीं। महादेव जैसे संकल्प करके जाने लगे महाराज, उसी समय देवताओं ने आकाशवाणी कर दी, हे मलेश्वर आपकी जय हो, आपकी जय हो महादेव, आपकी जय हो, धर्म की रक्षा हो, भक्ति की रक्षा हो, ऐसा संकल्प आपने लिया, आपकी जय हो, आपकी जय हो। भवानी ने जैसे ही सुना, सुनकर के आश्चर्य हुआ, तो शिव जी से पूछा नाथ आपने कौन सा संकल्प लिया, मुझे भी बताइए, कौन सी प्रतिज्ञा करी आपने, मुझे भी बताइए। अब शिव जी थोड़े संकोच में आ गए। शिव जी ने सोचा यदि मैं बता दूं तो शायद सती कैलाश पर रह नहीं पाएंगे, इसीलिए अपने संकल्प को छुपाओ वही ठीक है। तो इसीलिए सती जी बार बार पूछती रही, पर शिव जी ने एक बार भी अपने संकल्प को सती के सामने उजागर नहीं किया। उल्टा महादेव महाराज चुन चुन करके ऐसी ऐसी कथाएं भवानी को सुनाने लग गए।
कि जिसका सार यह निकलता था कि दुनिया में जिसने कपट किया ना, उसका परिणाम बहुत भयानक हुआ। महादेव जानबूझ करके ऐसी कथा सुनाने लगे ताकि सुनने के बाद सती भी बोल दे कि हाँ महाराज, कपट तो मैंने भी किया है, झूठ तो मैं भी बोली हूँ, तो मुझे माफ कर दीजिए। तो ये अवकाश दिया है शिव जी ने सती जी को कैलाश तक पहुंचने के लिए। लेकिन